फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। तो स्वागत है मेरे छोटे से यूट्यूब ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताऊंगी बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करना, वो भी सरल और आसान तरीके से। बिल्कुल जैसे मैं काटती हूँ ब्लाउज को, उसी तरीके से मैं आपको बताऊँगी कैसे हमें ब्लाउज को काटना है, तो हमें सिलने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो को आखिर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप सिलाई सीखना चाहती हैं तो एक ही बार में काट करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, हमने ये लिया है ब्लाउज का नाप। ये हमारा है कपड़ा, हमें इसी पर कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले लेना है हमें इसका नाप। कैसे हमें नाप लेना है वो भी मैं आपको बतला दूंगी, बिल्कुल सरल और आसान तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ब्लाउज का नाप ले लेना है, जिसके लिए लिया है हमने इंची टेप। सबसे पहले तो हमें इसका सीना नाप लेना है। आप नाप अपना ले सकते हैं, नाप के हिसाब से आप ब्लाउज का कट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी लंबाई नापी। इसकी लंबाई है 12.5 इंच। अगर आपको सीना यदि समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतना कैसे काटें, आप पहली पहली बार सीख रहे हैं, तो मैं आपको बता दे रही हूँ सबसे सरल और आसान तरीके से कि हमें इसको ब्लाउज को पलट लेना है। इस तरीके से हमने इसको पलट लिया है। हमारी एक तरफ की ही हम इसमें चौड़ाई नाप लेंगे कि हमारी कितनी है। 8.5 इंच। इसकी फिटिंग कितनी है? 7.5 इंच। ठीक है, ये हमारी फिटिंग हो गई 7.5 इंच, और इसकी चौड़ाई कटी हुई है 8.5 इंच। ठीक है, तो इसको हम साइड में रख देंगे। लिया है हमने कपड़ा ब्लाउज का, इसको हमें इस तरीके से दोहरा बिछा लेना है। ठीक है, ये हमारी चौड़ाई निकलेगी, इतनी लंबाई निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारा जो कपड़ा बचेगा इसमें हम बाजू निकाल देंगे। कितनी थी हमारी? 8.5 इंच। तो ये ज़्यादा हो रही है, हम इसको कम करेंगे। 8.5 इंच थी ना, हम इसको 9 इंच रख ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा आधा इंच चालू रहेगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बल्कि हमने 9.5 इंच भी कर लिया है। हमारा ज़्यादा कपड़ा रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा, अगर कम कपड़ा हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको नज़दीक से दिखा दे रहा है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पीछे का पार्ट निकालना है। ठीक है, तो पीछे के पार्ट में हमें क्या करना है कि हमें 1.5 इंच पर निशान लगा देना है, जो कि हम तुरपाई के नीचे की साइड कपड़े को पलटेंगे। तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर निशान लगा देना है, इस पर लाइन खींच देनी है। ये हमारा हो जाएगा तुरपाई के लिए पीछे के पार्ट में। ठीक है, अब हम इसकी लेंगे लंबाई। लेंथ हमारी कितनी थी? 12.5 इंच, तो इसकी लेंगे हम 13 इंच। ठीक है, हमें आधा इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर में जाएगा सिलाई में ऊपर की साइड। ये हमारा हो गया 13 इंच। ठीक है, अब हमें लेने हैं आगे के पार्ट की लंबाई। ये हमने ली 13, तो इस तरफ लेनी है हमें 14 इंच। 14 इंच लेनी है, क्योंकि ये हम बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं, इसमें हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है। आगे के पार्ट में 1 इंच ज़्यादा लेना है। अगर हम सादा ब्लाउज बनाएंगे तो आधा इंच लेना है, अगर हम बेल्ट वाला बनाएंगे तो हमें 1 इंच लेना है। ठीक है, तो हमने ये 14 इंच ले ली है, तो हमें 1.5 इंच अब नीचे और ले लेना है कपड़े को, क्योंकि इसमें भी हम तुरपाई के लिए छोड़ेंगे कपड़े को, इसलिए हमने तुरपाई के लिए लिया है। हमें इस पर लाइन खींच देनी है। यहाँ पर जो हमारा तुरपाई के लिए होगा, हमें वहाँ पर लाइन खींच देनी है। ये हमारा तुरपाई के लिए निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा तुरपाई के लिए होगा, ये हमारा तुरपाई के लिए होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लगाएंगे, ये आगे के पार्ट में निशान लगाएंगे, पीछे के पार्ट में निशान लगाएंगे। तो हमें इसका गला कितना लेना है? 2.5 इंच। ठीक है, तो इसका हमें गला लेना है 2.5 इंच। 2.5 इंच हमने गला लिया है। इसके शोल्डर भी लेने हैं हमें 3 इंच। शोल्डर लिया हमने 3 इंच। अब इसकी हम आर्म होल लेंगे 5 इंच।
क्योंकि हमारा हैवी ब्लाउज नहीं है। इतना ध्यान रखना है, अगर हमारा हैवी ब्लाउज है, बड़ा है, चौड़ा है, तो हमें उसमें 6 इंच भी लेना पड़ता है, इसकी आर्मोल को 5.5 इंच भी। तो ये हमारा छोटा सा है, तो इसमें हम 5 ही इंच लेंगे, ठीक है। इसमें हम बॉक्स बना देंगे। ये हमारे पीछे के पार्ट की आर्मोल हो गई, ये हमारे पीछे के पार्ट की आर्मोल हो गई। हम लगाएंगे आगे की साइड आर्मोल का निशान, ठीक है। ये हमारी आगे के पार्ट की आर्मोल हो गई, ठीक है, 5 इंच। इसमें अभी हम बॉक्स बना देंगे। इसमें भी हमने बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब हम 1 इंच पर इस पर गुलाई कर देंगे। देखते जाना मैं किस तरीके से ब्लाउज काट के बता रही हूँ आपको। ये हमने 1-1 इंच पर दोनों साइड गुलाई कर दी, ठीक है। जो हमारी फिटिंग थी 7.5 इंच, तो हम यहाँ पर फिटिंग पे निशान लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर लाइन खींच देंगे, तो जब हम सिलाई डालेंगे तो हमें आसानी होगा सिलाई देने में। ये हमारा फिटिंग था, इतना कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ है, 2 इंच कपड़ा बचा हुआ है, हमारा कम ढीला टाइट करने के लिए काफ़ी है। इस तरफ भी हमें 7.5 इंच पे निशान लगा देना है। पीछे के पार्ट में भी हमें लाइन खींच देनी है, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी फिटिंग हो गई, आर्मोल हो गई सब। अब इसका गला बनाना है, ठीक है। तो हमें गले का क्या करना है, हम नॉर्मली गला बनाते हैं तो लेंगे हम 6 इंच, ठीक है। 6.5 नहीं लेना है क्योंकि हैवी ब्लाउज नहीं है, हम इसको लेंगे 6 इंच। इसमें भी हम गुलाई दे देंगे, इस तरीके से गुलाई दे दिया हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमें अब इसकी बेल्ट निकालनी है, तो ठीक है। बेल्ट हम कितनी निकालेंगे, बेल्ट निकालेंगे हम 3.5 इंच। 3.5 इंच हम इसकी बेल्ट निकालेंगे, क्योंकि हमें जो 3.5 इंच निकालेंगे, क्योंकि हमारा आधा इंच चला जाएगा ऊपर की नीचे, जो हम सिलाई लगाएंगे सिलाई में चला जाएगा हमारा, इसीलिए फिर बचेगा हमारा 3 इंच, ठीक है। तो हमने इधर लिया है 3 इंच, इधर लेंगे हम 2.5 इंच, ठीक है। हमें इसको तिरछा इस पर निशान लगा देना है, इस तरीके से। आपको सीधा निशान नहीं लगाना है, फ्रेंड्स, इसको सीधा निशान नहीं लगाना है बिल्कुल भी, इसको हमें तिरछा निशान लगाना है बेल्ट का। देखिए फ्रेंड, ये हमारा बेल्ट का निशान लग गया, ठीक है। कितना सिंपल और आसान है। बस हमें इसको क्या करना है, जहाँ से हम लंबाई लेंगे, लंबाई से हमें 3.5 इंच का तीरा ले लेना है, यानी कि बेल्ट। तो हमारा आधा इंच चला जाएगा सिलाई में, बस हमारा 3 इंच का बेल्ट रह जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया पूरा। अब हमें पीछे का गला बनाना है, तो पीछे गला हम कैसे बनाएंगे, हमारे कितनी ब्लाउज का गला बनाना है वो आप अपने ब्लाउज के नाप से काट सकते हैं, ठीक है। तो जिसके हमने ब्लाउज को लिया है, ब्लाउज की पट्टी हम नाप लेंगे पीछे कितनी छुटी हुई है, इस तरीके से। इसकी पट्टी छोटी हुई है 3 इंच 2 पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमने निशान लगाया है नीचे, वहीं से हम इसको 3 इंच 2 पॉइंट पर निशान लगा देंगे, ठीक है। ये लगा दिया हमने निशान। अब इस पर भी हम लाइन खींच देंगे। इस पर भी हमने लाइन खींच दी है। अब इसका भी हम बॉक्स बना देंगे, ठीक है। बॉक्स बना के हम इसमें भी गुलाई कर देंगे। ये हमने गुलाई कर दी है, हमारा ब्लाउज का निशान लग के तैयार है। बस इसको फटाफट काट देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम काटना कहाँ से शुरू करेंगे, नीचे से, ठीक है।
ये हमारा कपड़ा बचा है, इसका हम बाजू निकालेंगे। अब हम क्या काटेंगे, यहाँ से इसका गला, क्योंकि जो हमारा इतना कपड़ा है सिर्फ निकल आएगा। इतना कपड़ा निकल आया है, इसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, बटन पट्टी लगा सकते हैं, काज पट्टी लगा सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ से काटना शुरू किया, यहाँ पर काट लिया। ठीक है, इसको हम साइड में रख देंगे। अब इससे काटेंगे हम शोल्डर। हमने शोल्डर काट लिया, अब इससे काटनी है हमें आर्म में। तो हमें क्या करना है, इसको हमें इस तरीके से मिला लेना है। ठीक है, इसको हमें बराबर रख लेना है। ध्यान रखना ये हमारा बराबर होना चाहिए, ये हमारा बराबर रखना है। जो हमने निशान लगाया था यहाँ पर, हमें यहाँ से इसकी आर्म काट देनी है। ठीक है, कट के तैयार है। अब इसको हम अलग करेंगे। अब इसके हम बेल्ट निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया, ये हमारा आगे का पार्ट। ठीक है, कितना सरल आसान तरीके से मैंने बताया आपको बेल्ट वाला ब्लाउज। अब इसकी हमें बाजू, इसको पहले हम 2 फोल्ड में करेंगे इस तरीके से। इसको हम 4 करेंगे। देखिए, अब हम बाजू निकाल लेंगे। ब्लाउज की बाजू नाप लेनी है कि हमारी बाजू कितनी है। बाजू है 3 इंच, नीचे की साइड 1.5 इंच। सबसे पहले हमें 1.5 इंच में निशान लगा देना है। क्योंकि हमें जो तुरपाई के लिए लेना है, क्योंकि हमारा ये सादा ब्लाउज है, हमें इसमें भी तुरपाई करनी पड़ेगी बाजू पर भी। तो ये हमने लिया है 1.5 इंच तुरपाई के लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच की बाजू, क्योंकि हमारी 3 इंच बाजू है तो हम 3.5 इंच लेंगे, क्योंकि हमारा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, तो इधर 1.5 थी तो इधर ले लेंगे हम 2 इंच। अब इसको हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। बाजू भी काटना बिल्कुल सरल है। देखो फ्रेंड्स, इसको हमने निशान लगा लिया है। बाजू कट के तैयार है। थोड़ा सा बीच में हम यहाँ पर निशान लगा देंगे, जो कि हमारी मिर्च हो जाएगी। ठीक है, हमारी बाजू भी इतना काफ़ी कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम पाइपिंग वगैरह सब बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो कितना सरल और आसान तरीके से मैंने आपको ब्लाउज का काट करना बताया फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर।